हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे। तो ये है आज का हमारा अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग 5 AM। तो आज है 12वीं शरीफ यानी कि ईद मिलादुन्नबी। तो सबसे पहले शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने 5 बजे उठ के घर की क्लीनिंग के बाद और अपनी जितनी भी मोमबत्तियाँ वगैरह थीं वो सारी लगा दी हैं। घर भी डेकोर हो गया है काफ़ी अच्छे से। बाहर घर के लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी थी। तो आज का बहुत ही अच्छा ये त्यौहार है। और यहाँ फिर स्टार्टिंग की थी मैंने अपने खाना वगैरह बनाने की। तो मैंने सुबह ही जल्दी ही अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि किचन के कामों से जल्दी ही फ्री हो जाए और उसके बाद फिर अपना फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करें। तो यखनी वगैरह करके मैंने रख दी थी, चावल भिगो दिए थे और लहसुन प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें जो ग्राइंड करनी थी वो भी करनी थी, चॉपिंग जो करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने करके रख ली थी। अच्छा, तो यहाँ मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट, क्योंकि थोड़ा चिकन फ्राई करना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और 3 टेबल स्पून लिया है मैंने अरारोट, 2 टेबल स्पून लिया है बेसन और फिर वही बेसिक मसाले हैं, थोड़ा हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर है और साथ में गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है। और आप चाहें तो इसमें जो चिकन पाउडर होता है, चिकन मसाला, तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून डाला है दही और उसके साथ ही नमक वगैरह ऐड करके और थोड़ा आधा मैंने यहाँ पे लेमन लिया है। और फिर बाद में मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम मिला लिया था। और इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगभग 1 पिंच के आसपास मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है। इससे ना चिकन थोड़ा एकदम रेड हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा, जैसे कि जो बाहर का चिकन फ्राई होता है जैसे उनका कलर होता है ना, उसी तरह से। तो ये देखें सारे जो पीसेस थे चिकन के वो एकदम मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं। और अब मैं इसको रख दूंगी लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही, तो जिससे कि मसाला चिकन अच्छे से दोनों चीज़ें एक दूसरे का फ्लेवर आ जाए। और इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे चटनी वगैरह भी अपनी बना ली थी। तो रेड चटनी बनाई है मैंने बिरयानी के लिए। और यहाँ फिर मैं तैयार कर रही हूँ अपनी ग्रीन चटनी, जो कि चिकन के लिए हो जाएगी। तो ग्रीन चटनी को मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, साथ में दही को मैश कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है और जितनी भी ग्रीन चटनी थी तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये ना छोटे छोटे काम होते हैं जो मैंने सबसे पहले अपने निपटा दिए। तो यहाँ पे चटनी वगैरह भी मेरी बन के तैयार हैं, दोनों ही, बिरयानी वाली भी, साथ में चिकन फ्राई वाली भी। और इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी अपनी बिरयानी को बनाने की। तो उसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया था ऑयल, साथ में खड़ा गरम मसाला और तेज़पत्ता डाला है। जब ये दोनों चीज़ें लगभग हो गई थी तो फिर यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी प्याज, और प्याज जब ब्राउन हो गई थी तो उसी के साथ ही फिर ऐड कर दी मैंने हरी मिर्ची और चिकन। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से जब ऑयल में फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो बिरयानी में ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था और उसके साथ ही पानी ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा नमक भी। और जब पानी में एक उबाल आ गया था तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल। और देखें साइड से मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था और अब मैंने फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी थी चिकन को फ्राई करने की। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बच्चों को रेडी कर दिया था, क्योंकि फेस्टिवल में ख़ास करके फेस्टिवल जो है वो बच्चों के लिए ही होता है। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था और उसके बाद फिर मैं लग गई थी कुकिंग में, क्योंकि ख़ुद तैयार होने के बाद या रेडी होने के बाद ना फिर किचन का काम नहीं हो पाता है।
तो सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पे अपना किचन का काम समेटा था और उसके बाद फिर खुद के लिए टाइम निकाला था। तो ये देखें, चिकन को मैंने यहाँ पे हल्का फ्राई किया है एक बार अभी, और इनको मुझे दोबारा फ्राई फिर करना है क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद, तो एक अच्छा सा कलर भी आता है और साथ में चिकन भी काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत ही हल्का अभी फ्राई किया है, देखें ज़्यादा नहीं किया है, लाइट है एकदम। और उसके बाद फिर ये चिकन सारा मेरा फ्राई हो गया था, ठंडा भी हो गया था, तो फिर मैंने इसको दोबारा फ्राई किया है। तो अब देखें काफ़ी अच्छा कलर आया है, ब्राउन एकदम। और उसके साथ ही फिर फातिहा के लिए यहाँ पे तैयार हलवा वगैरह भी हो गया था। तो कुकिंग जो थी वो मेरी सारी ऑलमोस्ट हो गई थी। और फिर ये थी न्याज़ वगैरह लगवाने की, यानी कि फातिहा के लिए। तो जो चीज़ें तैयार की थी वो मैंने फातिहा के लिए रख दी थी। और ये देखें बच्चे दोनों खेल रहे थे। तो फिर ये सारी काम करने के बाद फिर हम लोग नाइट में हुए थे रेडी। तो ये था हमारे दोपहर के वक्त का टाइम है ये, और मेरी कुकिंग वगैरह सारी चीज़ें ही लगभग हो गई थी। बच्चे दोनों आपस में खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और फिर शाम में कुकिंग के बाद फिर से क्लीनिंग करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्टिंग की थी अपने लोगों को तैयार करने की। तो अपने मीराब के और दानिन के तीनों के मैंने कपड़े निकाल लिए थे, और सबसे पहले मीराब को रेडी किया, फिर दानिन को, और फिर सबसे लास्ट में मैं रेडी हो गई थी। तो इस तरह से हमारा कुछ फेस्टिवल मना था आज का, ईद मिलादुन्नबी। और ये देखें घर भी हमारा एकदम अच्छे से डेकोर हुआ है, ये सबसे बाहर का है। तो बाहर भी झालर वगैरह अच्छे से डेकोर कर दी गई थी। और ये फिर देखें हमने अंदर मोमबत्तियाँ वगैरह लगाई थी। मीरा काफ़ी खुश था और आगे आगे वो घूम रहा था। और फेस्टिवल हो तो बच्चे खुश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फेस्टिवल को हमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो मैं अपना कुकिंग का, क्लीनिंग का काम करके जल्दी से जल्दी ही फ्री हो गई थी। और फिर यहाँ नाइट में पूरे तरीके से अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया था। तो ये देखें पूरे घर को मोमबत्तियों से सजा दिया है, ऊपर छत वगैरह पे, नीचे सारे घर में अच्छे तरीके से एकदम मोमबत्तियाँ लगाई थी, झालर वगैरह बाहर गेट पे जल रही थी। तो ना काफ़ी ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे नाइट में। और फिर हम लोगों ने ना पटाखे वगैरह, फुलझड़ी, काफ़ी सारा मतलब एंजॉय किया था। और देखें मीराब की खुशी आप लोगों को तो दिख ही सकती है, हेलो कर रहा है आप लोगों को और बोल रहा है कि देखें हमारा कितना घर सजा हुआ है मोमबत्तियों से। और फिर यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे छत पे, और छत पे फिर यहाँ हम लोगों ने ना फुलझड़ी वगैरह जलाई थी। ज़्यादा पटाखे यूज़ नहीं किए थे क्योंकि मीराब अभी छोटा है, लग जाए उसके या जल जाए। तो मीराब थोड़ा थोड़ा डर रहा था क्योंकि उसकी फुलझड़ी की ना चिंगारियाँ, जो स्टार्स वगैरह होते हैं, वो निकलते हैं। तो यहाँ काफ़ी ही एंजॉय किया था हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा लग रहा था। दानिन भी खुश हो रही थी काफ़ी और देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। और मीराब तो फुलझड़ी जलाए जा रहा था, साथ में हस्बैंड मेरे जला जला के देते जा रहे थे, कभी मैं दे रही थी, कभी वो जला के दे देते थे। तो ना हवा चल रही थी काफ़ी, इसलिए साइड से फुलझड़ी जलानी पड़ रही थी क्योंकि माचिस वगैरह या मोमबत्ती काफ़ी जल्दी ही बंद हो जाती थी। और यहाँ फिर हम सभी लोगों ने घर के काफ़ी इन्जॉय किया अपने फेस्टिवल को, और काफ़ी ही धूमधाम से यहाँ पे हम लोगों ने अपना फेस्टिवल मनाया।
ये सब करने के बाद फिर यहाँ छत पे भी मोमबत्तियाँ लगा दी थी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ ना फुलझड़ी वगैरह जलानी थी, तो थोड़ा रुक के मोमबत्तियाँ जलाई थी, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, जलाने में थोड़ा इधर उधर ना हो जाएं, तो सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। और ये देखें घर मतलब आस पड़ोस में भी सारे लोगों के घर एकदम जगमगा रहे हैं। तो ये फिर मोमबत्तियों से छत को भी अच्छे से एकदम सजा दिया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।